नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आई सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट के बारे में। इस समय गांव-गांव में एक ही चर्चा चल रही है, आखिर पंचायत चुनाव कब होगा, प्रधान का चुनाव कब होगा और सबसे बड़ा सवाल, इस बार हमारे गांव की सीट किस वर्ग में जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको वही लाइन बता देता हूं जो इस समय पूरे चुनाव की असली स्थिति समझाती है। सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। परिसीमन और आरक्षण सूची के बाद कभी भी चुनाव तारीख का ऐलान हो सकता है, इसलिए अब गांव की राजनीति गर्म होने वाली है। जी हां, अभी भले ही चुनाव की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन सरकारी स्तर पर तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं। और सच मानिए, चुनाव की शुरुआत वोटिंग से नहीं होती, चुनाव की असली शुरुआत परिसीमन से होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये परिसीमन आखिर है क्या? सरल भाषा में समझिए। आपके गांव की जो वर्तमान पंचायत सीमा है वो बदल सकती है। कई वार्डों की सीमाएं बदली जाएंगी, कुछ नए वार्ड बनाए जाएंगे और कुछ पुराने वार्ड खत्म भी किए जा सकते हैं। यानी जिस वार्ड में आप अब तक वोट देते थे, संभव है इस बार आपका वार्ड बदल जाए। बहुत से गांवों में आबादी बढ़ चुकी है, कहीं कम हो गई है, कहीं नए मजरे बस गए हैं। इसी कारण सरकार पूरे प्रदेश में पंचायतों का नक्शा दोबारा तैयार कर रही है। इसी प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है। और ध्यान रखिए, जब तक परिसीमन पूरा नहीं होगा, चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो सकती। यही वजह है कि अभी तक चुनाव आयोग ने मतदान की डेट घोषित नहीं की है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चुनाव दूर है, बल्कि सच्चाई ये है कि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण की, आरक्षण सूची। परिसीमन पूरा होने के बाद सरकार आरक्षण सूची जारी करेगी। यही वो दिन होगा जब असली राजनीति शुरू होगी, क्योंकि उसी दिन तय हो जाएगा कि आपके गांव की प्रधान सीट सामान्य जाएगी, ओबीसी जाएगी, एससी जाएगी या महिला सीट हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कई गांवों में 10-15 साल तक एक ही वर्ग की सीट रहती है और अचानक बदल जाती है। यही आरक्षण रोटेशन सिस्टम है। इस बार बहुत बड़ी संख्या में सीटों के बदलने की संभावना है। जिस गांव में इस बार महिला सीट जाएगी, वहां आधे से ज्यादा संभावित प्रत्याशी अपने आप बाहर हो जाएंगे। जहां एससी सीट जाएगी, वहां नए चेहरे सामने आएंगे। जहां सामान्य सीट आएगी, वहां मुकाबला बहुत कड़ा होगा। इसलिए गांवों में अभी से लोग जातीय समीकरण बनाने लगे हैं, परिवारों की बैठकें शुरू हो गई हैं और संभावित उम्मीदवार चुपचाप संपर्क अभियान भी शुरू कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, वोटर लिस्ट। इस समय प्रशासन वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम कर रहा है। जिन लोगों की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है, उनका नाम जोड़ा जा रहा है, मृतकों के नाम हटाए जा रहे हैं और डुप्लीकेट नाम काटे जा रहे हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे और चुनाव घोषित होने के बाद नाम जुड़वाना लगभग बंद हो जाता है। इसलिए अभी आपके पास आखिरी मौका है। अपने गांव की मतदाता सूची जरूर चेक करें। पंचायत सचिव, बीएलओ या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना नाम देख लें। अब सबसे बड़ा सवाल, चुनाव कब होगा? देखिए, पंचायत चुनाव एक प्रक्रिया से गुजरता है। पहले परिसीमन पूरा होगा, उसके बाद आरक्षण सूची जारी होगी, फिर आचार संहिता लागू होगी और उसके बाद मतदान कराया जाएगा। मौजूदा तैयारियों को देखते हुए संभावना यही बन रही है कि अप्रैल या मई 2026 के आसपास पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और इसी वजह से गांवों का माहौल बदलना शुरू हो चुका है। पुराने प्रधान सक्रिय हो गए हैं, नए उम्मीदवार गांव में दिखने लगे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ गई है और लोग चाय की दुकानों पर राजनीति पर चर्चा करने लगे हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा, अचानक गांव में कुछ लोग ज्यादा नमस्ते करने लगे होंगे, हालचाल पूछने लगे होंगे, रिश्तेदारी निभाने लगे होंगे। यही पंचायत चुनाव का शुरुआती संकेत होता है। याद रखिए, पंचायत चुनाव विधानसभा या लोकसभा चुनाव से अलग होता है। इसमें हर वोट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कई बार 5 वोट, 10 वोट या 20 वोट से भी प्रधान बन जाता है। इसलिए इस बार मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। एक और जरूरी बात, आरक्षण सूची जारी होने के बाद बहुत तेजी से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी। उसी दिन से पोस्टर, बैनर, बैठकों और रणनीति का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप भी चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। गांव के लोगों से संपर्क बढ़ाइए, मतदाता सूची चेक कराइए और अपनी टीम बनाइए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। परिसीमन और आरक्षण सूची के बाद कभी भी चुनाव तारीख का ऐलान हो सकता है और गांव की राजनीति अब गर्म होने वाली है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपके गांव में भी चुनावी माहौल शुरू हो गया है और इस बार आपके गांव में प्रधान कौन बन सकता है? वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें,
क्योंकि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। धन्यवाद।